Стреляет из автомата. रूस की राजधानी मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में किया गया हमला बीते 2 दशकों में रूस पर किया गया सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट आईएस ने ली है। हालांकि उसके बाद भी रूस इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ होने की बात कह रहा है। यूक्रेन ने अपनी सफाई में कहा कि हमलावरों से दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं है और उसने यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख किरिल बुडानोव को अपने निशाने पर लिया है। हालांकि रूस की अगली प्रतिक्रिया क्या होती है ये तो बाद में पता चलेगी, लेकिन उससे पहले इस्लामिक स्टेट ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस को नई धमकी दे दी है। सोशल मीडिया पर इस्लामिक स्टेट का एक पोस्टर सामने आया है जिसमें रूस के खिलाफ एक नई धमकी दी गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि आईएसआईएस खुरासान के प्रचार नेटवर्क और अल अज़ैम से जुड़े पोस्टर में एक नकाबपोश व्यक्ति को चाकू लहराते हुए रूस और खास तौर से पुतिन के लिए एक खतरनाक संदेश के साथ दिखाया गया है। वर्ष 2014 के अंत में अफगानिस्तान में स्थापित इसी आईएसआईएस खुरासान ने मॉस्को के क्रोकस सेंटर पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें कम से कम 139 लोग मारे गए। रूस पर हुए हमले में यूक्रेन और आईएसआईएस भले ही अपनी भूमिका खुलकर स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी पुतिन हमले के पीछे यूक्रेन की भूमिका की तरफ इशारा कर रहे हैं। पुतिन ने स्वीकार किया कि बीते हफ्ते के हमले के पीछे कट्टरपंथी इस्लामवादी थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा हमलावर यूक्रेन से जुड़े हुए थे। इस सवाल का जवाब जरूरी है कि अपराध करने के बाद आतंकियों ने यूक्रेन जाने का प्रयास क्यों किया? वहां कौन उनका इंतजार कर रहा था? अब इस मुद्दे पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जब हमला करने वाला संगठन खुद सामने आकर हमले की जिम्मेदारी ले रहा है, तो फिर पुतिन आखिर यूक्रेन को इस मामले में क्यों घसीट रहे हैं? जानकारों का कहना है कि पश्चिमी देशों की सिक्योरिटी एजेंसियों ने संभावित हमले को लेकर इनपुट्स दिए थे, लेकिन पुतिन ने इन इनपुट्स को दरकिनार किया। पुतिन और रूस की खुफिया एजेंसियों ने अगर इन इनपुट्स को गंभीरता से लिया होता तो हमले को नाकाम किया जा सकता था। दूसरा बड़ा सवाल पुतिन पर यह है कि जब आईएसआईएस खुरासान ने हमले की जिम्मेदारी ली है, तो उसके बावजूद पुतिन और उनके अधिकारी आखिर किस वजह से हमला करने वाले संगठन का नाम लेने से बच रहे हैं? हमला करने वाले संगठन का नाम लेने की जगह पुतिन सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमले के पीछे कट्टरपंथी इस्लामवादी थे। Стреляет из автомата.